हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द ब्लीसफुल लाइफ इंडियन ब्लॉगर चैनल। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम। अब मैं यहाँ बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दलिया। और आज ना मैंने टमाटो कुछ ज़्यादा बड़े बड़े चॉप कर दिए हैं। तो बस यहाँ ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और आनवी को दलिया बहुत पसंद है, नमकीन दलिया। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ ही बनाती हूँ ताकि ना वो इजीली खा सके। बच्चे जब नहीं खाते हैं तो फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर दूध आ गया था, दूध भी गर्म कर लिया। और समर का टाइम है तो जैसे ही दूध आता है मैं तुरंत ही उसको गर्म कर लेती हूँ, वरना फिर ना ख़राब होने के चांसेस होते हैं दूध। तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद दूध गर्म करके रख दिया है। और अब यहाँ हो रही है लंच की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी। और आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि कल गई थी मैं अपने मायके, और आज है वेडनेसडे यानी ट्यूसडे को मैं गई थी मायके। और ये वीडियो ना आने में थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली मुझे वेडनेसडे को ही अपलोड करना था, बट किसी रीज़न की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, इसलिए आपके पास ये लेट आ रहा है। और मैं ट्यूसडे को मॉर्निंग में गई थी। अबाउट 7 o'clock हम लोग निकले थे घर से, और रात में हम लोग वही 9:30-10 बजे तक आ गए थे। और ऐसा ना बहुत रेयर होता है कि मैं जिस दिन मायके जाऊँ उसी दिन, मतलब सेम डे पे ही जाऊँ और वापस आ जाऊँ, ऐसा बहुत रेयर होता है। और मम्मी का फ़ोन भी आया था सुबह, तो वो कह भी रही थी कि ना उन्हें तो बिलीव नहीं हो रहा, उन्हें तो सपने जैसा लग रहा है कि मैं आई थी। और सबसे ज़्यादा तो खुश थी आनवी, क्योंकि बच्चों को तो नानी के घर जाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो चलिए, अब तो आ गई हूँ, तो चलिए मैं फटाफट ये काम कर लेती हूँ। और अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह से कद्दू की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो आप मेरी मिनी ब्लॉग में देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे आपके साथ पूरा डिटेल में इसकी रेसिपी शेयर की है। और मॉर्निंग में थोड़े से कपड़े भी थे, वो कपड़े भी मैंने वॉश किया। एक्चुअली संडे को मैं वॉश नहीं कर पाई थी, और मंडे को कहीं जाना हो गया, फिर ट्यूसडे को मम्मी के यहाँ चले गए, तो इस वजह से कपड़े वॉश नहीं कर पाई थी मैं। तो वो कपड़े भी आज मॉर्निंग में बहुत सारे काम थे, तो इस वजह से ना मैं आज लेट भी हो गई हूँ। अभी 11 o'clock हो रहा है। वैसे मेरा 10-10:30 बजे तक खाना बन जाता है, बट आज काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बहुत सारे काम थे। तो सब्ज़ी अभी बन रही है, और जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक मैं जाके ना बर्तन वॉश कर लूँगी। थोड़े से ही बर्तन है, अभी जो नाश्ता किया सिर्फ उसी के बर्तन है, लेकिन वो मुझे थोड़े से ही बर्तन ना वॉश करने पड़ेंगे, क्योंकि ना अभी 2-3 दिन पहले ना पानी की टंकी ना पूरी खाली हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये कि ना बंदर आके ना, हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत बंदर है हमारे यहाँ। तो उन्होंने जो छत पे टैप है ना उसको खोल दिया होगा, तो इस वजह से ना पूरा टंकी खाली हो गया। और जिस दिन से टंकी खाली तब से बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था, और आज तो बहुत ही कम पानी आ रहा है। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो धोना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ना मैं थोड़े थोड़े बर्तन धो लूँगी ताकि ना धोना ईजी रहे। और आज है वेडनेसडे, तो मैंने किया था हेयर वॉश, तो इसीलिए बाल ऐसे, वरना मैं ऐसे खुले बाल कभी नहीं रखती हूँ। मुझे ना बड़ी उलझन होती है, हमेशा मैं बन बना के रखती हूँ, या फिर ना क्लेचर लगा लेती हूँ पूरे बालों में। ऐसे खुले बाल तो मुझे तो बहुत उलझन होती है। किचन में तो मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकती खुले बालों के साथ, और स्पेशली गर्मियों में, चाहे गर्मी हो सर्दी, मैं तो कभी नहीं रख पाती, लेकिन गर्मियों में तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है खुले बालों के साथ। तो चलिए पहले मैं जाके बर्तन वॉश कर लेती हूँ, और बस जैसे ही ये बाल कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे मैं इनको पहले बन बना लूँगी। तो किचन में आके सबसे पहले मैंने चेक की सब्जी, उसके बाद बर्तन वॉश किया, और अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ आटा। तो आटा लगा के रख दूँगी ना थोड़ी देर, तो अच्छे से सेट हो जाता है, तो रोटियाँ बहुत अच्छे से बनती हैं। लेकिन फिर भी आटा आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको लगाने में, तभी रोटियाँ अच्छी बनती हैं। वरना अगर आप इस तरीके से आटा ना लगाए ना, जिस तरीके से मैं अभी लगा रही हूँ, तो फिर ना रोटियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। और हमारे घर पे ना पैकेट वाला जो आटा आता है ना वो यूज़ नहीं किया जाता है, तो आटा लगा के रख दिया था मैंने। सब्जी भी बन चुकी है, तब रोटियां बना लेती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ शाम को। तो हस्बैंड घर आ चुके हैं, और अब बन रही है चाय, उसके साथ बन रहा है यहाँ पे पोहा। तो सारी तैयारी मैंने कर ली, टमाटो वगैरह सब चॉप कर लिए हैं, और जो पीनट्स हैं उनको भी रोस्ट करके रख लिया है, साथ में पोहा भी धुल के रख लिया। और पोहा हो गया, सूजी का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, या सूजी का हलवा हो गया। तो इस तरह के कुछ ये नाश्ते की चीज़ें ना मैं हमेशा अपनी लिस्ट में रखती हूँ। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आता ना, तो फिर मैं इन्हीं को बनाती हूँ। तो बस शाम की चाय के बाद उसके बर्तन वगैरह क्लीन किया, और अब हो गया संध्या आरती का टाइम। तो यहाँ संध्या आरती भी कर ली है मैंने, और इसके बाद अब मैं तैयारी करती हूँ डिनर की। तो मैं संध्या आरती के तुरंत बाद आके अभी यहाँ किचन में काम नहीं कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं आनवी के साथ बैठती हूँ, उसके साथ थोड़ी बातें करती हूँ, थोड़ा सा उसके साथ खेलती हूँ, उसके बाद करती हूँ। कभी कभी मैं पहले सब्जी बना के रख देती हूँ डिनर में, जो भी बनानी होती है, देन उसके बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो आज मुझे बनानी है डिनर में लौकी। दाल तो बहुत रेयर होता है कि मैं शाम को मतलब डिनर में बनाऊँ, तो बस लौकी ही पड़ी थी फ्रिज में। अब सब्जियां हैं नहीं, सब्जियां मंगानी, सब्जियां ख़त्म हो चुकी हैं, तो ज़्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ा कि क्या बनाना है। तो बस लौकी बनाऊंगी, और मैं डिफरेंट टाइप से लौकी बनाती हूँ। कभी दाल वाली लौकी,
तो कभी अनियन और गार्लिक वाली, कभी सिर्फ जीरे वाली। तो आज तो मैं सिर्फ जीरे में बनाऊंगी टमाटो के साथ। और हम लोग 8 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर हमेशा हमें जल्दी कर लेना चाहिए और बहुत ही लाइट डिनर करना चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे सोशल मीडिया पे ना जोक्स आ रहे थे जो अप्रैल में बारिश हो रही थी उसको लेके। तो उसी से रिलेटेड ना मुझे एक बात यहाँ पे याद आई। भगवान ने ना सबकी जो गलतफहमी है ना वो दूर कर दी है कि बिल्कुल भी आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि मानसून है या समर सीज़न है। तो अब प्रॉपर जो गर्मी है ना वो शुरू हो चुकी है। जो बारिश का टाइम था बस वो जा चुका है और अब तो सिर्फ वेट करना है कि मानसून कब आएगा, क्योंकि अब तो ये गर्मी की शुरुआत हुई है और अच्छी खासी अब गर्मी होनी शुरू हो गई। तो बस फिर मैंने डिनर वगैरह बनाने के बाद डिनर किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है रात का कि डिनर के बाद किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए, सारे बर्तन वगैरह वॉश करके रख दिए जाए। मैं कभी भी, अभी तक तो मुझे याद नहीं है शादी के बाद कि मैंने कभी भी बर्तन या फिर किचन को बिना क्लीन किए मैंने छोड़ा हो, क्योंकि ना ये इसकी वजह से हमारा सुबह का इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह वैसे इतने सारे काम होते हैं और ये काम अगर लेके बैठ जाएं तो फिर तो सुबह के काम बहुत लेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले कुक टॉप क्लीन किया, फिर काउंटर टॉप क्लीन करूँगी। और मैं दोनों के लिए अलग अलग जो कपड़े हैं ना उसका यूज़ करती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डेली ही मेरा मन करता है कि मैं इसको क्लीन करके सोऊं। कभी कभी मेरा भी मन करता है कि चलो यार छोड़ देते हैं, आलस आता है। बट अगर मन की सुनने लगे तो फिर तो काम हो गया, क्योंकि काम हमें करना है, मन को नहीं करना है। और जिस दिन ना मुझे आलस आता है कि मुझे नहीं क्लीन करनी है, मैं मॉर्निंग में कर लूँगी, तो उस दिन ना मैं इसको तुरंत ना करके, मैंने डिनर करने के बाद तुरंत क्लीन नहीं करती, थोड़ी देर बैठ लेती हूँ, फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ। बट इसको क्लीन करके ही सोती हूँ। तो चलिए इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। वीडियो पसंद आया, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हरे कृष्णा, राधे राधे।